हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज आपके लिए नेक्स्ट क्लास हम लेके आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है क्योंकि आज हमारा थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम डायरेक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टडी करेंगे। देन कल से हम मॉडल टेस्ट पेपर इनके यानी प्रैक्टिस सेशन को शुरू करेंगे। ओके, यानी अब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगी। ओके, यानी हमारा जितना भी सिलेबस था, यानी जो आपका सिलेबस है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स उनके ऊपर हम चलेंगे। क्लियर। बाकी जीके हो गया, इंडियन जीके हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमारे टीचर्स ने कवर कर दिए हैं। चलिए आपको होम स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं। हमने आपको बेसिक सा पूरा आइडिया बता दिया है, जितने भी रीजनिंग आती है आपके पास, किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आज हम डायरेक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टडी करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं आपको होम स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ओके, स्क्रीन विजिबल है, रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो भी परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्शन का। क्लियर। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि आखिरकार डायरेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, या डायरेक्शन का जो बेसिक है वो बेसिक क्या है। देखिए, आपको हमेशा याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, साइड में एक डायरेक्शन वाला चार्ट हमेशा फ्लो कर लीजिए। आपके पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, ईस्ट इस तरफ, वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्लियर। अब जब ये वाली डायरेक्शन की बात आती है तो ये क्या है आपके पास, तो ये होती है नॉर्थ वेस्ट। ओके, क्योंकि अगर हम नॉर्थ की साइड देखें तो, अगर इस साइड को हम आपके पास देखेंगे, इस वाली साइड को, तो ये क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये नॉर्थ वाली साइड हमारे पास आती है। क्लियर। जब हम डाउन की साइड जाते हैं तो ये साउथ वेस्ट मेरे पास होता है। ओके, वेस्ट साउथ कभी नहीं होगा क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साउथ की तरफ आ रहे हैं, प्लस साथ में थोड़ा सा ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर। तो ये आपके पास इनका पैटर्न होता है। हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि साइड आ रहे हैं और नीचे की तरफ भी मूव कर रहे हैं साथ में। अगर ऐसा हो तो देन ईस्ट साउथ आपके पास होगा, मगर स्पेशल मैक्सिमम केस में साउथ ईस्ट ही हमारे पास होता है। ओके, यानी हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा वेस्ट की तरफ भी मूव कर रहे हैं। क्लियर। तो डायरेक्शंस होती है। अब डायरेक्शन में क्या होता है आपके पास, जैसे आप मूव कर रहे हैं, ओके, अगर आप नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए, आप अगली तरफ जा रहे हैं, आपका जो राइट हैंड है वो इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड आपका इस साइड होगा। क्लियर। जब आप ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका राइट हैंड इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इस साइड हो जाएगा। अगर आप ईस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना आपका। आप घूम गए इस साइड को तो आपका जो राइट हैंड है वो किस साइड हो जाएगा, इस साइड, और इस साइड आपका लेफ्ट। यानी लेफ्ट और राइट साइमल्टेनियसली आपके पास, यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे आपके पास राइट। क्लियर। यानी आपको पता होना चाहिए आपका लेफ्ट कौन सी साइड है और आपका राइट कौन सी साइड है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आएगा कि आप किस साइड टर्न कर रहे हो। और यहाँ पे एक और चीज याद रखिए, पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये काफी टाइम यूज होगी आपकी आगे जाके, और जो पाइथागोरस थ्योरम में 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी हाइपोटेन्यूज होता है सबसे लंबी साइड, परपेंडिकुलर होता है जो कि सीधी खड़ी होगी, बेस होता है एक छोटी टर्म आपके पास। ओके, तो ये चलिए डायरेक्शंस हो गई। अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। समटाइम एंगल्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन एंगल की कम पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है कि आपके पास एंगल्स को बीच में लाया जाए। ओके, क्योंकि ये एडवांस है तो इतना एडवांस आपके पास नहीं आता। हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है कि आप क्लॉकवाइज घूमें कि एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो घड़ी किस तरह चलती है, इस तरह चलती है ना आपके पास, इस तरह से। यानी अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इस तरह से। चार्ट में देखते हैं, क्लॉकवाइज यानी आपके पास जिस तरह घड़ी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी से उल्टी वाले डायरेक्शन आपके पास। क्लियर। हो सकता है बोल दिया जाए कि आप राइट साइड घूम रहे हैं, आप लेफ्ट साइड घूम रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। कहाँ है मैन, बेस्ट। मैंने क्या कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन बनानी है, हम चलेंगे डायरेक्शन के ऊपर। फर्स्टली क्या है, मैन कहाँ देख रहे हैं आपके पास, वेस्ट की साइड। तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, फेस है वेस्ट की साइड, यानी राइट साइड ये हो गई और लेफ्ट साइड आपके पास ये हो गई। ओके, ही टर्न 45 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या कह रहा है, वो क्लॉकवाइज घूम गया 45 के ऊपर। अब देखो 90 का तो इस तरह होता है हमारे पास, तो तकरीबन वो इसका आधा घूमा होगा, यानी यहाँ पे, यानी पर्सन तकरीबन यहाँ पे घूम गया, 45 के ऊपर घूमा क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, एंड देन अनदर 180 इन द सेम डायरेक्शन।
अब वो क्या किया, अब यहां से वो 180 घूम गया। जब यहां से घूमेगा तो 180, यानी पूरी लाइन के ऊपर 180 बनता है ना, इस तरह से 180 घूम गया अब आपके पास। एंड देन 270 इन एंटी क्लॉकवाइज, अब वो 270 उल्टा घूमा। देखो 270 कहाँ होगा, यहाँ पे कितना हो गया 180, यहाँ पे 45 और, यानी 45 और घूमेगा वो अब यहाँ पे, यानी तकरीबन यहाँ जैसे आएगा वो, 45 और घूम गया ना, तो यहाँ जैसे आएगा वो, यानी 270 में आपके पास। ओके, नहीं कंप्लीट ही करना है, वो यहाँ तक आ गया आपके पास। पूछा गया है विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो वो किस डायरेक्शन, देखो यहाँ पे ईस्ट था, वेस्ट था, यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, वो नीचे की तरफ है ना आपके पास यहाँ पे, यानी कहाँ पे है वो, साउथ वेस्ट में है वो। ओके, तो इजी है ना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, यहाँ से करते हैं। देखिए, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, कहाँ डायरेक्शन होती है हमारे पास, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, वो किस तरफ देखे, नॉर्थ ईस्ट, ये रही नॉर्थ ईस्ट, वो यहाँ पे देख रहा है। मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, वो कितना चला यहाँ से, अब यहाँ साइड में बना सकता हूँ, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो 10 मीटर चला। देन वो लेफ्ट साइड मुड़ गया, जब इस साइड जा रहा है तो वो उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड लेफ्ट साइड होगा, तो वो इस साइड मुड़ा और मूव किया 7.5 एंड देन येट आर। अब पूछा गया है कि अब वो आपके पास कहाँ पे है, तो ये वाली पोजीशन, तो ये वाली पोजीशन कहाँ से आएगी, जहां से वो चला था, तो ये वाली डायरेक्शन, तो यहां से अब निकाल सकते हो आप, पाइथागोरस लग गई। देखो ये सबसे लंबी लाइन है, यहाँ पे 90 का एंगल है, क्योंकि वो पूरा टर्न हो गया था। जब भी पर्सन लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, तो वो 90 का ही एंगल बनाता है आपस में, यानी डायरेक्ट मुड़ गया ना वो, तो देखो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लग गई। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें कुछ भी लिख दो, ये दोनों है आपके पास। तो यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आपके पास। ओके, तो आ गया 100 प्लस 56.25, और जब इसको करेंगे अंडर रूट, यानी 12.5 हमारे पास आएगा। ओके, देखिए अब ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्या कहता है, वन डे रवि लेफ्ट होम, रवि घर से चला, उसने साइकिल स्टार्ट की और चला वो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ। अब डायरेक्शन कैसे है मेरे पास, इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, वो किस तरफ गया है, वो साउथ की तरफ गया है, साउथ वार्ड। ओके, तो साउथ की तरफ जा रहा है वो, मान लीजिए वो नीचे की तरफ चला, इस तरह से साउथ की तरफ चला वो, एंड साउथ वार्ड टर्न राइट, अब वो राइट की तरफ मुड़ा, राइट किस तरफ है उसका, अब तो अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो राइट इसका इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, वो राइट की तरफ मुड़ा एंड साइकिल 5, तो वो 5 किलोमीटर और चला, पहले वो नीचे की तरफ जा रहा था, अब वो 5 किलोमीटर साइड में गया। ओके, यहाँ पे बनाते हैं इसको, ये गया पहले वो कितना 10 किलोमीटर, फिर वो राइट घूमा, वो यहाँ पे आ गया 5 किलोमीटर। ओके, एंड टर्न राइट, वो अगेन राइट घूम गया, वो ऊपर की तरफ मुड़ गया, वो कितना चला 10 किलोमीटर। ओके, 10 किलोमीटर चला एंड टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट की तरफ, अब देखो किस तरफ है उसका, इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ घूम गया, कितना 10 किलोमीटर। ओके, एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर ही इज हैव टू साइकिल टू रीच स्ट्रेट होम, अब उसे घर जाना है, तो घर तो उसका यहाँ पे था, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी, तो ये टोटल हो गया ना, तो कितना हो गया 10 ये है 5 ये है, तो कितना हो गया 15, तो 15 किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ओके, सबसे इजी क्वेश्चन है, हम यहां से करते हैं इसको। ओके, आप जो एंगल्स हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, एंगल वाले क्वेश्चन जो हैं उनको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एंगल वाले नहीं आएंगे इसमें, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये थोड़ी एडवांस रीजनिंग है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इन सभी के आंसर्स आपके पास आ गए हैं, तो आप ट्राई कीजिए, आपका हो जाएगा। क्या कहता है, ओ मैन फेसिंग साउथ, साउथ एक मैन है जो साउथ की तरफ देख रहा है, मान लीजिए ये लिया वो मैन जो कि साउथ की तरफ देख रहा है। ओके, फेसिंग साउथ, एंड अब को किया वो 135 टर्न कर गया। ओके, आपको पता होना चाहिए जब एक लाइन के ऊपर पूरा इस तरह बनता है तो होता है 180 का, सीधा कर दें तो 90 का हो गया, इसका आधा 45 होता है, इसका आधा कर देंगे तो वो और आधा हो जाएगा। ओके, यानी ये यहाँ पे आधा हो गया ना, और जैसे हमारे पास एक कर्व होती है, तो कर्व को जैसे 1 2 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 60 60, ये 60 60 60 का गैप होता है आपस में। ओके, तो क्या कहा, अब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, वो पहले साउथ की तरफ देख रहा था। ओके, तो साउथ की तरफ देखते हुए लेफ्ट हैंड इस साइड है, राइट हैंड इस साइड है उसका, अब वो घूम रहा है 135 के ऊपर। ओके, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ होगा आपके पास, इस साइड होगा, यानी इस साइड को घूमा वो अपनी लेफ्ट साइड को। ओके, एंटी क्लॉकवाइज कितना 130, अब देखो 180 होता है पूरा, तो यानी 90 से तो आगे गया है वो, कितना 45 आगे गया है, तो यानी इसका आधे के ऊपर है, वो यहाँ जैसे होगा वो। ओके, 90 प्लस 45 135, तो यहाँ पे होगा वो इस टाइम। क्लियर, वो कहाँ होगा, यहाँ पे ऐसे होगा आपके पास,
क्योंकि वो यहाँ पे था पहले, वो 135 घूमा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो यहाँ जैसे अभी, देन वो 180 घूम गया। अब 180 बनेगा, जैसे ये पूरी लाइन है इसके ऊपर है वो, देन 180 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब वो क्लॉकवाइज घूम गया 180, तो क्लॉकवाइज तो इस साइड आएगा, वो यहाँ जैसे आ गया, क्लॉकवाइज घूम गया, यानी वो एक ही जगह घूम रहा है। आपसे पूछा गया विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, पहले कौन सी साइड था, देखो साउथ की साइड था वो, तो डायरेक्शन किस तरफ था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके। वो यहाँ जैसे आ गया पहले डायरेक्शन से, यहाँ पे था ना, नीचे की तरफ देख रहा था, वो घूमा पहले, वो यहाँ पे जैसे आ गया, देन वो अगेन घूमा, वो 180 के ऊपर पूरा घूम गया, तो वो कहाँ पे आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया ना आपके पास। तो विच वन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ओके। आप चेक भी कर सकते हो इसको, आपके पास बना होगा, ये देखिए यहाँ पे साउथ वेस्ट की तरफ, क्लियर, इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चंस करेंगे। अ डोर ऑफ आदित्य हाउस फेसिंग द ईस्ट, क्या कहता है, आदित्य का जो घर है उसका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, बन गया। फॉर द बैक साइड ऑफ द हाउस ही वॉक स्ट्रेट 50 मीटर, अब क्या कहता है, फॉर द बैक साइड, घर से पिछली तरफ उसका जो घर है, ही वॉक 50 मीटर स्ट्रेट, वो 50 मीटर स्ट्रेट चला, ओके। तो एक मिनट को चेक कर लेते हैं कि पिछली साइड चला वो कि अगली साइड चला, यस पिछली साइड चला वो, ओके, यानी ये आपके पास उसका घर आ गया, यस। फॉर द बैक साइड, यानी मान लीजिए यहाँ पे उसका ईस्ट में घर था, वो पिछली साइड चल पड़ा, कितना 50 मीटर स्ट्रेट चला वो 50 मीटर, तो जब इस साइड जाएगा वो तो क्या होगा, ये आपके पास इस तरह डायरेक्शंस, इस साइड उसका राइट हैंड इस साइड और इस साइड उसका लेफ्ट हैंड हो गया। एंड टर्न टू द राइट, वो राइट की तरफ घुमा इस तरह से, और वो 50 मीटर चला फिर से, ओके। फाइनली ही टर्न टुवार्ड द लेफ्ट, अब जब इस साइड आ गया तो राइट इस साइड था उसका, लेफ्ट इस साइड हो गया था, अब वो फिर से इस तरफ को घूम गया और वो टुवार्ड लेफ्ट, ओके, एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 25, वो यहाँ पे चला 25 मीटर। नाउ आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फॉर स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो पहले तो ईस्ट की तरफ था, ओके, ईस्ट की तरफ था पहले वो, तो डायरेक्शन इस तरह आती है आपके पास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, वो ईस्ट की तरफ था पहले, वो ईस्ट से चल पड़ा आपके पास इस साइड को, वो वेस्ट वाली साइड चला, फिर वो चल पड़ा नॉर्थ वाली साइड को, फिर वो नॉर्थ से इस साइड आ गया, यानी वो कहाँ पे आ गया आपके पास, यहाँ पे वो नॉर्थ वेस्ट में है इस टाइम, क्लियर, आप चेक कर सकते हैं वो कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट, ये देखिए यहाँ से और इस वाली डायरेक्शन को देखेंगे तो वो नॉर्थ वेस्ट में है आपके पास, क्लियर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, ये सबसे आसान क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बीच में से कोई, क्या कहता है, लक्ष्मण वेंट 50 किलोमीटर टू द बेस्ट फ्रॉम माई हाउस, मेरा घर है कहीं पे, मेरे घर से लक्ष्मण जो है वो 15 किलोमीटर गया है टू द बेस्ट, तो वेस्ट इस साइड वो कितना गया आपके पास 15 किलोमीटर हमारे पास गया, देन ही टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट घूम गया यहाँ से, तो लेफ्ट किस साइड होगा आपके पास, इस साइड, लेफ्ट घूमा और वो चला आपके पास 20 किलोमीटर, पहले 15 फिर 20 चला, देन ही टर्न ईस्ट, अब ईस्ट इस साइड है ना आपके पास, तो वो ईस्ट की साइड घूम गया, जब वो ईस्ट की साइड घूमा तो वो आपके पास 25 किलोमीटर चला, फाइनली टर्न लेफ्ट, अब जब इस साइड था वो तो इस साइड राइट था, इस साइड लेफ्ट, अब वो इस साइड टर्न कर गया और वो अगेन आपके पास चला 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर, हाउ फॉर वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो वो घर से कितना किलोमीटर दूर है। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बीच में हो गया, जब बात आई 15 की तो 15 तो इससे कम होगा ना, यहाँ जैसे होगा आपके पास 15 से चला, फिर वो 20 अगेन और चला आपके पास, ओके, तो ये तो चलो बराबर हो गया, ये भी 20 है, ये डायरेक्शन बराबर हो गई, यहाँ से चला था वो 25, तो 25 आगे होगा ना, यानी यहाँ से अगर एक लाइन मारूंगा तो कितने का गैप है, सिर्फ 5 का ही गैप है, यानी सिर्फ 5 किलोमीटर का डिफरेंस है उनके बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट में और एंड पॉइंट में कितना है, सिर्फ आपके पास 1 मिनट, हमने गलत बनाया क्या, ओके ओके 15 है ना, 15 और नीचे 25 है, यस यस 10 का डिफरेंस है, ये वाला आ गया ना आपके पास, ये 20 समझ लिया मैंने, ओके 25 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस 10 मीटर का, क्लियर, यानी यहाँ से आप कर सकते हो आसानी से, तो ऊपर कलर मैच हो गए थे ना तभी थोड़ा डाउट हो गया।
ठीक है, ये 25 हो गया, तो ये कितना है आपके पास, यहाँ पे 15 है और ये 25 है, तो माइनस करेंगे तो 10 का गैप है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में कितना है, 10 का गैप है हमारे पास। इसी तरह से हम अब नेक्स्ट देखेंगे एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फ्रॉम, चलिए इसको रहने देते हैं, गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ की तरफ गई, नीचे की तरफ कितना, ये अब साफ साफ लिखेंगे हम 50 मीटर, एंड राधिका टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, तो जब नीचे की तरफ आते हैं तो इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ टर्न कर गई एंड गोज 20 मीटर, अब वो गई है आपके पास सिर्फ 20 मीटर, ओके, एंड देन टर्न नॉर्थ, अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऊपर की तरफ आएगा, तो जब वो नॉर्थ की तरफ गई तो 30 मीटर चली, तो ये 50 है तकरीबन यहाँ जैसे आएगा वो, तो इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ से, वो 30 मीटर चली, देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस, अब वो घर की तरफ जाना शुरू किया, तो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज शी वॉक नाउ, अब यहाँ पे उसका घर था, ओके, गोइंग 50 मीटर टू साउथ ऑफ हर हाउस, तो ये वाली डायरेक्शन आ गई ना आपके पास इस साइड, क्योंकि अब वो चलेगी तो वो इस साइड को चलेगी आपके पास, ओके, इस साइड को चलेगी, ये 50 मीटर है, अगर डायरेक्शन देखूं तो तकरीबन इस तरह बन जाएगा, ये भी 20 मीटर है, ये मेरे पास यहाँ से 30, तो तकरीबन ये कितना बन गया आपके पास 20 बचा ना यहाँ पे, ये 20 बचा, क्यों, क्योंकि यहाँ से 30 तो ये वाला माइनस कर दिया मैंने, यानी ये डायरेक्शन चली उसकी अब इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, क्लियर, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी जब वो इस साइड मूव करेगी आपके पास, तो यहाँ पे बता दिया गया था कि वो ईस्ट की तरफ मूव की थी, ओके, फाइनली टू ईस्ट एंड कवर 30 मीटर, तो ये ईस्ट की तरफ आ गई थी वो, ईस्ट से 30 मीटर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन को अब मूव करेगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन फॉर्म करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस आ गई, पहले वो कहाँ पे थी, मान लीजिए वो थी आपके पास साउथ में, कहाँ गया क्वेश्चन, गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस, यानी 50 मीटर साउथ में चली गई वो, ओके, वो यहाँ जैसे आ गई, यहाँ से चली सेंटर पॉइंट से साउथ की तरफ, देन वो आपके पास मूव की फिर ईस्ट साइड को, ईस्ट वाली साइड को, देन उसके बाद वो मूव की ऊपर वाली साइड को, यानी नॉर्थ वाली साइड को, देन उसका घर तो अब यहाँ जैसे है, ओके, कम मूव की ना, यहाँ जैसे होगी, तो वो अगेन सेंटर की तरफ मूव करेगी आपके पास, इट मीन्स वो आपके पास नॉर्थ की तरफ मूव करेगी, ओके, इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार 32 क्वेश्चन को, ये देखिए यहाँ पे क्लियर, यानी आपके पास क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला था ना, यस, ये रहा, तो वो इस साइड को मूव करेगी, ये वाली नॉर्थ वाली साइड को, नॉर्थ वेस्ट, क्लियर, यानी द मूवमेंट ऑफ राधिका एज शोन इन, तो ये पूरा डायग्राम बन गया इस तरह से आपके पास वो इस साइड को, यानी आपके पास एक कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट, ओके, तो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड को वो मूव करेगी, तो इस तरह से आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं, एकदम इजी है, ओके, कल से हम इनके मॉडल टेस्ट पेपर आपके साथ स्टडी करेंगे, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये फाइल मैंने ऐप के अंदर डाल दी है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, क्लियर, ओके।